तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए 15 अक्टूबर 2022 तो ठीक है 15 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ था यानी कि आज के दिन जो पेपर हुआ था उसका आज हम सॉल्व करेंगे उस पेपर को। ठीक है, यानी कि संपूर्ण सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने परसेंट सही किए हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, और कब का है तो 15 अक्टूबर 2022 का पेपर है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का है। तो इसका पहला प्रश्न है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर था 20%। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आपको उत्तर उत्तर पर्सन और उत्तर पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 20%, और ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगला है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम है। तो पांचवा परिणाम क्या होगा? 50। ठीक है, तो इसका पांचवा परिणाम है 50। अगला है कि ये रूट संख्या है, इस रूट को इस रूट से जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा 14.26। ठीक है, अगला सवाल है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है किससे? तो आपको याद रखना है, यह बनी होती है अपने सेल्यूलोज से। ठीक है, अगला है कि 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा 30। ठीक है, पांचों का सही आंसर हो जाएगा क्या? 30। अगला है कि 0.05 स्क्वायर प्लस 0.41 स्क्वायर प्लस 0.0773 का स्क्वायर, और ये सभी है तो छठे का आंसर हो जाएगा क्या? 100। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रश्न तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको उत्तर चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूतन पुरातन। ठीक है, सातवें का कौन सा है? ए। अगला है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वह है असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, असंभव बातों की कल्पना करना किसका अर्थ है? तो किसका आंसर है? तो आठवें का आंसर है सी। अगला है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। इसका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका? नम्मे का। अगला है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो आपको याद रखना है वह है अवलंब अवलंब अविलंब अधर विलोक्ति। ठीक है, ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, किसका? 10वें का डी। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती, रुद्राणी और भवानी। ठीक है, 11वें का कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज था। तो पैसेज में जब 12वें का उत्तर था क्या? वॉज, ये आप देख लो। ठीक है, तो इसका 12वें का उत्तर को क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। ठीक है, 13वें का क्या है? वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर बैटिंग। अगला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा का इकलौती संतान है, संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो यह संबंधित है पत्नी से। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्नी। ठीक है, किसका? 14वें का। अगला है कि असंगत अलग करे। तो असंगत को अलग करना है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको दिन था शुक्रवार। ठीक है, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए शुक्रवार। अगला है कि गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्टियल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है इनकम्प्लीट। ठीक है, बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 17वें का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि 18वां है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट। तो इसका हो जाएगा आपका सेटिस्फाई। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वेटिंग एडिटिंग एंड और कंप्लीटिंग
डिस्टियोनेरियस, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी, ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं का ए। अगला है कि यदि नॉर्मल को आर एन RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा? तो इसका कोड होगा ऑप्शन नंबर ए TBGRPFH, ठीक है। तो 20वें का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 21वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन दिए गए और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 21वें का, ठीक है। 21वें का कौन सा है? डी आंसर है, 21वें का डी हो गया, ठीक है। और 22वें का क्या आंसर है? अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो आपको याद रखना है यह किया गया था पुणे में, ठीक है। पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 22वें का, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण है जो तैयार किया है? तो आपको याद रखना है यह किया इजराइल ने, ठीक है। इजराइल ने तैयार किया है। और 23वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इजराइल, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गुजरात में, ठीक है। 24वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर, क्या? गुजरात। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है चीन देश ने, ठीक है। 25वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। अगला है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो यह किया था स्काईलाइट, ठीक है। स्काईलाइट है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वें का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, स्काईलाइट। और 27वां है कि भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। 27वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद। अगला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ो चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है यह जो शुरू किया गया है यह किया गया है संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28वें का। 29वां है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वह देश है UAE, ठीक है। UAE है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29वें का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है यह की है IIT मद्रास ने, ठीक है। IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वें का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया अमित शाह के द्वारा, ठीक है। अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है। तो 31वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो आपको याद रखना है गोवा है, ठीक है। गोवा है जो प्रमाणित राज्य है जो बन गया है। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ सॉल्व करा रहा हूँ प्रश्न है। अगर आपको पूरा अगर डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगला है 33वां सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। 22 मई को मनाया जाता है। और तो 33वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह द्वीप है मांजुली, ठीक है। मांजुली है। 34वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है, हंगेरियन फॉरेंट है जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला है कि 36वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 36वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है 27वां प्रश्न है कि खालिस्तान लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष है जो न्यूनतम आयु है। 37वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 37वां हुआ। फिर 38वां प्रश्न है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है क्या? तो आपको याद रखना है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी ये है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 39वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो उसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो 40वें प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो आपको याद रखना है, यह लिखी थी गुलजार ने। ठीक है, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? गुलजार। तो 42वां प्रश्न है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो यह करता है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 42वां राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, तो 43वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, सांस्कृतिक सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45वें का ए क्या है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला है 46वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक हो सकता है साहित्य और समाज। ठीक है, साहित्य और समाज है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46वां था। अब 47वां प्रश्न है कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है, वह है क्षणभंगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा 47वें का। अगला है 48वां प्रश्न है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धापूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा 48वें का। अगला है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 49वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक है, तो 50वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51वें का। 52वां प्रश्न है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष
ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, तो आपको याद रखना है यह चुकानी पड़ी 26.66 लाख रुपए। ठीक है, तो ये है जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 52वें का। अगला है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका जो प्रतिशत है वह 0.6%। अगला है कि 2011 में इन सभी मुद्दों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो यह था बी 68.33%। ठीक है, 54वें का बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68.33%। 55वां प्रश्न है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग खालिस्तान है, तो इसका जो अनुपात है वह है 109:151। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 56वां प्रश्न है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मुद्दों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो इस पर है कितना 738.44 लाख। ठीक है, तो 56वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 57वां प्रश्न है कि 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था, तो उसका जो अनुपात था वह था 25:36। ठीक है, 97वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25:36। अगला है कि ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका अभी तक आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा, 58 को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बोल लेना, नहीं तो मैं आपको कमेंट बता दूंगा। ठीक है, 58 का प्रश्न। अगला है कि 59वां प्रश्न है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56:99। ठीक है, 56:99 है जो प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60वां प्रश्न है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था, तो इसका जो अनुपात था वह था 18:25। ठीक है, 18:25 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका अंतर है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 61 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसका 61वें का। 62वां प्रश्न है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो उसकी जो संख्या थी वह थी 5000। ठीक है, 5000 है जो इसकी संख्या थी। ठीक है, तो 62वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, तो इसका जो अनुपात है वह है 9:13। ठीक है, 9/13 या 9:13 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, तो यह हो जाएगा राइट आंसर 63वें का। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो यह है 2002 की। ठीक है, तो 64वें का राइट आंसर हो जाएगा 2002 ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसकी जो वृद्धि हुई है वह 1% की।
ठीक है। 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा 65वें का, ठीक है। 65वें का क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी। तो यह थी 96.15%, ठीक है। 96.15% है जो 66वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक था। तो यह थी 2017 को, ठीक है। 2017 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, 67वें का आंसर। अगला है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला है कि 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो यह थी कितनी, 20%, ठीक है। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो यह था 2012 और 2017 को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012 और 2017 को। अगला है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो आपको याद रखना है इसकी जो वृद्धि थी वह थी 137.5%, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 137.5%, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खालिस्तान के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो यह लोकप्रिय हुआ था शाहजहाँ के समय में, ठीक है। तो बहुतरों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो आपको याद रखना है यह हुआ था ताम्रपाषाण युग में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है यह किया गया था राजगीर, ठीक है। तो राजगीर स्थान पर किया गया था। तो 74वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो आपको याद रखना है यह था मौर्य सम्राट अशोक का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो भारत पर था मुगल सम्राट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 76वें का। अगला है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। 77वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। अगला है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो यह किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो यह हुई थी अमेरिका क्रांति के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो इसका जो नारा दिया था वह दिया था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो है पानी की उपलब्धता, ठीक है। पानी की उपलब्धता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है। तो यह स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या क्या है। तो आपको याद रखना है इसका जो मुख्य कारण है वह है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों के अल्प दाब तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से मध्य समय से खालिस्तान आगे है तो कितने घंटे आगे है। तो यह आगे 5.5 घंटे आगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था यह सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। अगला है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसे जूम कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो अगला सवाल है 99वां सवाल है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वह बैंक है सिडबी। सिडबी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका? 90वें का आंसर। अगला है कि तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक निगम। अगला है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 124। अगला सवाल है कि खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह अधीन है गृह मंत्रालय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वह है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन है जो वनस्पति रेशा नहीं है। अगला सवाल है ये 98वां सवाल है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह जो रंग निर्भर करता है यह करता है उसके तापमान पर। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस। अगला सवाल है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है फेफड़े को। ठीक है, फेफड़ा है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, सॉल्व पेपर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।